जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकित मध्य प्रदेश पुलिस और आज हम आपके बीच में लेके आए हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में रेडियो जीडी और रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी 2023 में निकली थी और 2024-25 में इसका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके कट ऑफ पे आज हम वार्तालाप करेंगे। कितना कट ऑफ जा सकता है, पिछली भर्ती का कितना कट ऑफ रहा, कितनी वैकेंसियां हैं, कितने लोग फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, डॉक्यूमेंट्स में कितने बार हुए। अगर आप रेडियो का रेडियो से आपका सिलेक्शन हुआ है और आप फिजिकल दे चुके हैं और फाइनल सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो इस वीडियो को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं और इसको अब हम तो आगे बढ़ते हुए लोकेंद एमपी पुलिस चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24। अगर आरक्षक सामान्य जीडी और रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी थी, जनरल की 49 थी, ओबीसी की 49 थी, एससी 29, एसटी 37, ईडब्ल्यूएस 18, टोटल 182। अगर मेल की बात करें तो इस प्रकार की वैकेंसी थी। जैसा आपको पता है कि 33% महिलाओं के लिए है। तो अगर महिला जनरल की बात करें तो 29 सीटें हैं, ओबीसी की 29 सीटें हैं, एससी 17 है, एसटी 21 हैं, ईडब्ल्यूएस 11 है, टोटल 107 हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा रहता है वो 10% रहता है, जिसमें 9 सीटें हैं, ओबीसी की 9 हैं, एससी की 5 हैं, एसटी की 6 हैं और ईडब्ल्यूएस की 3 हैं। टोटल 32 सीटें हैं। अगर हम टोटल जनरल की बात करें तो 87 है, ओबीसी की 87 है, एससी की 51 है, एसटी की 64 है, ईडब्ल्यूएस की 32 हैं। इस प्रकार जो टोटल पदों की संख्या है वो 321 है। रेडियो जीडी और रेडियो ऑपरेटर इससे पहले जो भर्ती थी उसमें 138 पद थे, मतलब इससे कम पद थे और 5 गुना गुना उस समय बुलाए गए थे। तो उस समय जो टोटल थे 690 थे। 2022 मतलब जो इससे पहली भर्ती था उसका कटाव क्या रहा उस पर हम बात करते हैं। 2022 के कटाव रेडियो और जीडी और रोडी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई हम 2022 की अगर हम बात करें तो जो मेल का कटाव था वो 135.32 गया था। फीमेल की बात करें तो 111.67 गया। अगर ओबीसी की बात करें तो 129.47 गया और ओबीसी का यहाँ पे ये था 120 के समथिंग गए थे फीमेल। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122.47 और ईडब्ल्यूएस में फीमेल के उस बार पद नहीं थे। अगर एससी की बात करें तो 118.83 था और फीमेल के 108.67 थे। एसटी का 105.86 गया था और एसटी फीमेल का गया था 93.44। अब आगे बढ़ते हैं 2023 वाली भर्ती जो अभी आपकी चल रही है, रेडियो ऑपरेटर। इसका जो पहला चरण था फिजिकल का, 2 चरणों में आपकी फिजिकल चले। जब फिजिकल आपका स्टार्ट हुआ था वो 16/10/2024 से 27/10/2024 आपके जो फिजिकल थे वो लमसम 26 दिन चले। फिर प्रथम चरण में बच्चे रेडियो और जीडी, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका रेडियो में भी हुआ था और रेडियो और जीडी दोनों में हुए थे। प्रथम चरण में 1381 बुलाए गए थे और रेडियो ऑपरेटर वाले 178 थे। अब रेडियो जीडी और रेडियो ऑपरेटर क्या होता है? जो रेडियो जीडी वाले होते हैं वो फील्ड में नौकरी करते हैं और रेडियो ऑपरेटर वाले होते हैं वो ऑफिस में वर्क करते हैं।
दूसरे चरण की बात करें, दूसरा जो हमारा चरण था फिजिकल का, वो 4/11/2024 से 20 मतलब 20 तारीख को आपके दूसरे चरण के समाप्त हो गए थे। दूसरे चरण में 1024 रेडियो जीडी वाले बुलाए गए थे, रेडियो ऑपरेटर वाले 105 बुलाए गए। इस प्रकार अगर टोटल बात करें तो 2423 और रेडियो ऑपरेटर वाले 283। लोकेंद्र एमपी पुलिस चैनल को आप देख रहे हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसमें अगर हम बात करें, जो टोटल वैकेंसी है वो 321 है, जिसमें मेल 182 है और फीमेल 107 है, और एक्स सर्विसमैन के 32। और इससे पिछली जो भर्ती थी उसमें 138 पद थे। अब फिजिकल का अगर देखा जाए तो लगभग इतना बन रहा है, लेकिन जो मतलब डाटा के हिसाब से, लेकिन बुलाए कितने गए थे एक्चुअल में? 2408। पिछली बार की अपेक्षा इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। अगर अब हम बात करें कि इस बार कट-ऑफ क्या रह सकता है, अगर हम जनरल की बात करें, रेडियो ऑपरेटर में जनरल की बात करें, रेडियो जीडी, अगर आपके 135 से 140 के बीच में बैठ रहे हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आपके 130 से 135 के बीच में बैठ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस 126 से 130, एससी 120 से 125 और एसटी 113 से 118। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपका इतना स्कोर बन रहे हैं तो आपके पूरे चांस हैं फाइनल सिलेक्शन में जाने के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अगर आप 125 से 130 बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 120 से 125, 118 से, अगर ईडब्ल्यूएस से आप हैं तो 118 से 123 आना चाहिए। एससी वाले हैं तो 110 से 115 के बीच में आना चाहिए, और एसटी वाले हैं तो 106 से 110 के बीच में आना चाहिए। अब रेडियो जीडी में बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स में बाहर किए गए। कारण क्या है कि बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय जानकारी नहीं रहती है और बच्चे जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं। हम बालाघाट पुलिस लाइन में फिजिकल करते थे और बच्चों को फिजिकल कराते थे। एक लड़का 1 साल से बराबर रनिंग कर रहा था, फिजिकल की तैयारी कर रही थी, और जिस समय रिजल्ट आया और जब वो ग्राउंड पे गया और उसने पूरी मेहनत से, क्योंकि उसे लग रहा था कि हमारा लगभग हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चों को पता रहता है कि हमारे इतने नंबर हैं, और उस दिन दस्तावेज में वो बाहर कर दिया गया। तो फिलहाल आपके अगर इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल उस रेंज में पहुंचने के काबिल हैं, और आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। अब कुछ बच्चों के डाउट्स होंगे कि सर देखो ऐसा है कि ये जो हमने कट ऑफ बताया है ये लमसम इतना जा सकता है, मतलब कोई हम ईएसबी के नहीं, मतलब संभवतः आपको बता रहे हैं कि इतने में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसको हमने बताया है, पहले चरण जो पहला चरण था ये आप देखिए, ये हमने आपको बताया है कि प्रथम चरण मतलब इससे पहले जो भर्ती थी वो कितना कट ऑफ गया है, फिर हमने दोनों चरण में कितने बच्चे बुलाए गए उस पर बात की, कितनी वैकेंसी है मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन की कितनी है, एक्चुअल में बच्चे कितने फिजिकल देने आए, दोनों चरण की जो देखे जाएं तो वो लमसम कितने बच्चे बुलाए गए थे और क्या कटाव रह सकती है। इस कटाव को आप देख लीजिए अगर यहाँ पे आते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि ये आपने दे दिया है और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप तैयारी को बिल्कुल मिस ना करें, आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहें जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। फाइनल सिलेक्शन हो जाता है इसके बाद भी आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है, क्योंकि विभाग में आने के बाद आपको बहुत सारा समय मिलता है जहाँ पे आप अपने सपनों को सुनहरा मौका देके आप एमपी एसआई एमपी पीएससी और सारे अन्य एग्जाम होते हैं जहाँ पे आप पेपर देके पास हो सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ते रहिए। और रेडियो ऑपरेटर की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक बता दें जीडी और रेडियो ऑपरेटर में जो प्रमोशन होते हैं वो जीडी की अपेक्षा तीव्र गति से होते हैं। एक हमने रेडियो ऑपरेटर वाले शैलेंद्र सर से जानकारी ली थी, और फिलहाल
जैसे हम पूरा एक जानकारी ले लेंगे, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे। आप हमसे जुड़ते रहिए, और आप आपके जो भी सवाल जवाब हैं, रात्रि 10 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पूछ सकते हो। सभी को जय हिंद, जय भारत।